Right, so this is part 8 and we are continuing the nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome ka we were done with the membranous nephropathy, and this is the second cause of nephrotic syndrome. ठीक है, this is minimal change disease and this is extremely important. ठीक है, इसमें ये होता है कि there is diffuse effacement of foot process by visceral epithelium podocytes. ठीक है, अच्छा अब what do we mean by this? ठीक है, effacement का क्या मतलब है? For that you need to look at this diagram. ठीक है, अब जो है दिस इज़ अ नॉर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज़ द एंडोथीलियम, दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसकी 3 लेयर्स होती हैं, रेरा इंटरना, एक्सटर्ना और लेमिना डेंसा. ठीक है, एंड ओवर हियर दीज आर द पोडोसाइट्स एंड इन बिटवीन देयर आर द फिल्ट्रेशन स्लिट्स. ठीक है, अब जो है लेट्स से देयर इज़ सम काइंड ऑफ इंजरी या कोई एंटीबॉडी आ गई है टू द पोडोसाइट एंटीजेंस, एंड या कोई टॉक्सिन या कोई साइटोकाइन या एंड एंटीबॉडी कम्स हियर. तो अब जो है दिस इज़ गोइंग टू कॉज डैमेज टू दी पॉडोसाइट एंटीजन. और इफेसमेंट कहते हैं कि पॉडोसाइट का शेप ये वाला होता है, तो इट काइंड ऑफ फ्लैटन्स आउट और या ये चपटा हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज इफेसमेंट एंड दिस इंक्रीजेज लाइक द विड्थ ऑफ द फिल्ट्रेशन स्लिट. ठीक है, अब जो है एंड इट ऑल्सो कॉजेज डैमेज बिकॉज टॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज हैं, ये डैमेज भी करती हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को. तो इट इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी, गेट इट, परमिएबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो अब जो प्रोटीन्स यहाँ पे हो रहे थे ना, दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टॉप्ड बाय द मेम्ब्रेन, और जो है बिकॉज ये स्लिट ही होती है ना जो बैरियर प्रोड्यूस करती हैं. बट नाउ द स्लिट डायमीटर हैज़ बिन इंक्रीज, तो दीज प्रोटीन्स कैन ईजली गो आउट, गेट इट. तो बिकॉज ऑफ इफेसमेंट ना अब प्रोटीन यूरिया ज़्यादा होगा एंड दिस इज़ नोन एज इफेसमेंट. ठीक है, ये होता है इन मिनिमल चेंज डिजीज़ और ये होता है विसरल एपिथेलियम सेल्स पॉडोसाइट्स. इनको हम पॉडोसाइटोपैथी भी कहते हैं. ठीक है, अच्छा बट द थिंग इज़ के पॉडोसाइट इट्स मिनिमल चेंज. ठीक है, लाइक द नेम सजेस्ट्स. तो इसमें जो चेंज आता है ना दैट इज़ क्वाइट मिनिमम. ठीक है, मीनिंग कि अगर व्हेन यू लुक एट इट अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी दैट इट अपीयर्स काइंड ऑफ नॉर्मल. ठीक है, बट अच्छा होता ये है 2 to 6 years ऑफ एज में, एंड इट यूजुअली फॉलोज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स. दिस माइट कम इन अ BCQ. ठीक है, तो जस्ट लाइक रिमेंबर दिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या इम्यूनाइजेशन वैक्सीन के बाद होता है मिनिमल चेंज डिजीज़. राइट, now कमिंग ऑन टू द पैथोजेनेसिस, लाइक आई सेड कि पहली बात तो जब मिनिमल चेंज डिजीज़ होती है ना, सो इम्यून डिसफंक्शन हो जाता है. ठीक है, एंड देन देयर आर लाइक फैक्टर्स दैट कॉज डैमेज टू द विसरल एपिथेलियम. एंड विसरल एपिथेलियम जब डैमेज हो जाती है ना, विच इज़ द पॉडोसाइट्स, तो दैट लीड्स टू प्रोटीन यूरिया. ठीक है, अब प्रोटीन यूरिया जो है, अब इस बुक में लिखे हुए थे लाइक 4 ways, ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट आई जस्ट टेल यू. एक तो ट्रांस सेलुलर पाथवे होता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो सेल्स के दरमियान से चले जाएं. ठीक है, वन प्रोटीन गोज़ इनटू द अदर सेल एंड देन सेल्स के थ्रू. फिर दूसरे जो होता है दैट इज़ रेजिड्यूल सेल्स बिटवीन रिमेनिंग एंड डैमेज फूड प्रोसेसेस. ठीक है, कुछ जो है वो सही होंगी फूड प्रोसेस, कुछ लाइक ख़राब होंगी, तो जो रेजिड्यूल स्पेस होती है उसके बीच में प्रोटीन्स लॉस्ट हो जाएँ. तीसरी चीज़ ना, एबनॉर्मल स्पेसिंग अंडर द फूड प्रोसेस. अगर ज़्यादा स्पेस आ गई, कोई डिपॉजिट हो गया या कोई लाइक टॉक्सिन या एंटीबॉडीज़ अगर डैमेज हो गया, तो अगर कोई एबनॉर्मल स्पेसिंग आ गई, सो प्रोटीन कैन बी लॉस्ट फ्रॉम दैट. ठीक है, लास्टली देयर इज स्पेस वेयर सेल्स हैव डिटैच्ड. समटाइम्स जो टॉक्सिन्स होते हैं या बिकॉज ऑफ द मिनिमल चेंज डिजीज़, तो लाइक इट कैन कॉज पॉडोसाइट्स टू बी रिमूव्ड इटसेल्फ, वो डिटैच हो जाते हैं. ठीक है, तो वो जो खाली जगह होती है वहाँ से भी प्रोटीन यूरिया हो सकता है. राइट, नाउ मॉर्फोलॉजी में व्हाट वी विल सी इज़ कि मॉर्फोलॉजी में ना ग्लोमेरुलाई जो होता है ना, इट अपीयर्स नॉर्मल. ठीक है, बिकॉज ये जो होता है ना, इट इज़ मिनिमल चेंज डिजीज़, इसमें हमें कुछ मिलता नहीं है. कैरेट द ग्लोमेरुलाई विल बी क्वाइट नॉर्मल अंडर अ माइक्रोस्कोप. लेकिन when you look at the visceral epithelial cells, तो वो जो हैं वो they will show uniform diffuse effacement of the foot processes, meaning के flattening हो जाएगी या retraction होगी या swelling हो जाएगी foot processes की.
ठीक है. बट द गुड थिंग इज़ कि ना दीज आर सेंसिटिव टू कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स. लाइक आई मैंशन कि जो प्रीवियस वाली थी विच इज़ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, दैट वाज लेस सेंसिटिव टू कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स. ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बाकी जो है वो देर आर नो डिपॉजिट्स. ठीक है, इसमें लास्ट वाले में डिपॉजिट्स थे. ठीक है, इसमें जो है देर आर नो डिपॉजिट्स. इट्स जस्ट कि इफेसमेंट हो जाती है, तभी वो ना बैरियर लॉस हो जाता है. तो देर इज़ नो कॉम्प्लीमेंट डिपॉजिट्स और एंटीजन डिपॉजिट्स. और जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स आर लेडन विद द लिपिड्स. ठीक है, और इसकी क्लिनिकल फीचर्स आर नथिंग, इज़ जस्ट दैट कि इसमें होगा सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया. ठीक है, पहले वाले में ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी में इट वाज नॉट सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, वाज नॉन सिलेक्टिव. ठीक है, इसमें होगा सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया. कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन शोज़ ग्रेट रिजल्ट्स, और इसमें जो है नो हीमेट यूरिया और नो हाइपरटेंशन. लास्ट वाले में माइल्ड हाइपरटेंशन भी हो रही थी. ठीक है, अब इसमें जो है इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विद हॉजकिन्स लिम्फोमा. सो या दैट वाज इट अबाउट मिनिमल चेंज. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता. बस यू जस्ट नीड टू नो कि इसकी पैथोलॉजी क्या है, अंडरलाइंग पैथोलॉजी. ठीक है, वो ये है कि इम्यून डिसफंक्शन बाय मिनिमल चेंज डिजीज़ से प्रोटीन यूरिया ये होता है, मॉर्फोलॉजी में ये होता है. और कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इट इज़ मोर सेंसिटिव और सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है. ओके.